धन से बढ़कर है धर्म, साधन से बढ़कर है साधना। धन आवश्यक है तो धर्म अनिवार्य है, साधन आवश्यक है तो साधना अनिवार्य। मानसिकता ऐसी भी हो सकती है जो धन साधन को अनिवार्य माने। सच पूछा जाए तो आवश्यक भी धर्म और साधना है और अनिवार्य यही है। भौतिक वस्तु को अनिवार्य मानने वाली मानसिकता गुलाम का सा जीवन जीती है। धर्म और साधना की अनिवार्यता समझने वाला हृदय सारे बंधनों से आजाद होता है। हृदय प्रेम की सिद्धावस्था है, मन राग की बद्धावस्था। धन का राग ही लोभ बन जाता है, फिर धन ही धन सूझता है। आदमी धर्म का उपयोग भी धन के लिए करता है। ईश्वर को भक्ति पूर्वक समर्पित होने के बजाय ईश्वर को धन प्राप्ति का जरिया बना लेता है। तब धन महत्वपूर्ण है, ईश्वर गौण है। फिर कृष्ण ने अर्थार्थी को अपना भक्त कैसे बताया है? क्योंकि अर्थाभाव से पीड़ित भक्त उसकी पूर्ति के लिए एकमात्र ईश्वर के सहारे ही जीता है। यहाँ एक संत आते थे, वे धन क्या भोजन भी नहीं मांगते थे। वे जानते थे भोजन अपने आप आएगा ईश्वरीय व्यवस्था में। यह बात और है कि कभी कभी 2-3 दिन भी निकल जाते बिना भोजन मिले, फिर भी वह आता जरूर। ईश्वरीय व्यवस्था का पता है ऐसे ही चलता है। मालूम पड़ जाता है कि कोई सर्वज्ञ शक्ति है, वह सब ध्यान रखती है। हमें न भरोसा है, न प्रतीक्षा करते हैं, तो क्या हो सकता है? फिर तो दौड़ना पड़े स्वयं। उसमें भी चिंता तुरता बनी हो तो स्वयं से टूट जाता है आदमी। वह या तो भीतर परमात्मा से जुड़े या जीवात्मा अर्थात स्वयं से जुड़े और विश्राम पूर्ण हो, साथ चला जाए। ऐसी अवस्था में रहकर धन प्राप्ति हेतु प्रयत्नों को होने दे, प्रयत्न को होने दे। वे प्रयत्न सहज स्वाभाविक रूप से होंगे, जैसे सांस अपने आप चलती है, हवा अपने आप बहती है। ऐसे ही अगर प्रयत्न अपने आप होते हो तो पीछे प्रयत्न करता नहीं होता। प्रयत्न करता लोभ और चिंता के अधीन होता है। महत्वाकांक्षी भी स्वयं से उखड़ा हुआ है। यह जरूर है कि वह जितना ज्यादा स्वयं से जुड़ा होता है उतना ज्यादा महत्वाकांक्षा पूर्ति करने में सक्षम होता है। फिर भी वह पूरी तरह से स्वयं से जुड़ा नहीं होता, वह कुयोगी होता है, योगी नहीं। योगी तो निष्काम कर्म ही करता है, जैसा कि गीता संदेश है। उसका परिवार है तो वह उसका पालन पोषण भी करेगा तथा संपर्क में आने वाले संबंधित व्यक्तियों का। एक व्यक्ति ने 3 लोगों की मदद की और बदले में उनसे 3 लोगों की मदद करने के लिए कहा। वे 9 हो गए। इस तरह संख्या बढ़ती जाती है, मगर सबके हित में प्रवृत्त होने की संभावना तो निष्कामता में ही बनती है। क्या ऐसा व्यक्ति किसी से आर्थिक सहयोग सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है? असंभव। वह तो अपनी गांठ का खर्च कर लेता है। दूसरों की गांठ काट लेने वाले तो बहुत है। वे बिना परिश्रम धन इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं। इसका परिणाम आता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। किसी को धन हानि हुई तो अवश्य उसने पहले कभी दूसरे की धन हानि की है, इसलिए धनोपार्जन करना ही है तो अपनी हिम्मत, अपने बलबूते, अपनी कर्मठता से करे, न किसी के भरोसे करे, न किसी को हानि पहुंचाए। यह देश तो ऐसा देश है, यहाँ अपना भोजन भी दूसरों को देने वाले हैं। वे भूखे रह जाते हैं ऐसा नहीं, बल्कि भूख उनका विषय ही नहीं रहती, ऐसा गहन संतोष उनके हृदय में व्याप्त होता है। ये दोनों विपरीत स्थितियां हैं, धन की तृष्णा और धन का सदुपयोग। संभव है कि अमीर मनुष्य के पास अपार धन हो, फिर भी वह उसे बढ़ाता चला जाए। एक गरीब मनुष्य हो, बहुत गरीब, फिर भी उसके पास जो है वह उसका सदुपयोग करे। वह दिल का अमीर है।
लोभी मनुष्य धनवान होने पर भी दिल का गरीब है। धनवान भी हो और उदार भी हो, ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस न्यायोचित व्यवस्था के अंतर्गत वे किसी भी जन्म में धनाभाव से ग्रस्त नहीं होते। आज के समय में धनाभाव से जूझते संघर्ष करते अनेक लोगों को देखा जा सकता है। किसी चिंतित व्यक्ति की दशा देखकर उस पर दया भी आ सकती है। ज्यादा अच्छा होगा अगर उसका ध्यान धर्म तथा साधना की ओर खींचा जाए। धर्म है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना। उसके योगक्षेम का वहन करने की जिम्मेदारी सर्वज्ञ सत्ता ने ले रखी है। दूसरा है साधना। व्यक्ति सतत विश्राम पूर्ण होकर स्वयं से जुड़ता ही चला जाए। परमात्मा से न जुड़े तो जीवात्मा से, अर्थात स्वयं से तो जुड़े अपने आप की गहराई में। बाहर कहाँ ठिकाना है, ठिकाना तो भीतर है। घट ही भीतर खोजो भाई, निवासी सदा अकेलो, अलेपा तुरी संग समाय। एक मछली सागर की खोज में दूर दूर भटक सकती है। जो समझदार है वह ठहर जाती है और जहाँ है वहीं सागर का अनुभव कर लेती है। अहंकार कोई समस्या नहीं है। अहंकार तभी बाधक बनता है जब वह बहिर्मुखी, अन्यथा अहंकार तो परम सहायक है आत्म साक्षात्कार की साधना में। श्री रमण महर्षि कहते हैं, मैं विचार सभी विचारों का मूल है। मैं विचार मन अहंकार सभी एक ही है। तब इसे इस तरह लिया जा सकता है कि सभी विचार अहंकार पर निर्भर है। आरंभ में भले ही अहंकार आत्मनिर्भर न हो, मगर अपने सभी विचारों को अपने अहम रूप पर अवलंबित अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। सारा जगत विचार रूप ही है, मन ही जगत बना हुआ है। इसलिए जैसा जिसका मन वैसा उसका जगत। तो क्या हमारे सभी विचार, हमारे मैं विचार मन अहंकार पर अवलंबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, मगर तब ठहरना पड़े अभी यहाँ हमारे सभी विचार हमारे अहम रूप पर अवलंबित हो तो ठहरा ही जाता है। यह बात और है कि यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। अहंकार के आत्मनिर्भर होने से आत्म साक्षात्कार का पथ प्रशस्त होता है। अहंकार विलीन हो जाता है, जो है वह रह जाता है। यहाँ यात्रा पूरी होती है। इस तरह अहंकार भी सहायक है। कठिनाई सिर्फ इस बात की है कि अभी यहाँ अपने अहम रूप तक सीमित रहना स्वीकार नहीं होता। अहंकार तब वहां में फैलना चाहता है क्योंकि कुछ चाहिए दूसरों से, वह पर निर्भर है। हम ही अहंकार है, इसलिए हम पर निर्भर है। आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, मगर फिर ठहरना पड़े। अभी यहाँ अपनी जगह अपने आप में रहना पड़े, तभी तो पता चलता है सर्वव्यापी का। जो ठहर गया वह तर गया। कोई ठहरे हुए को दुर्बल समझने की भूल कर सकता है, पर वह जहाँ भी है सर्वव्यापी सत्ता से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति जुड़ सकता है अगर वह अभी यहाँ रुके, तब वहां फैलने का आग्रह न रखे। दूसरों पर आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षा से परिचालित न हो। साधक अभी यहाँ रहना चाहता है, इसमें तब वहां रहने की आदत बाधक बनती है। गीता इसके लिए अभ्यास और वैराग्य का संदेश देती है। वैराग्य हो अर्थात तब वहां रहने की प्रवृत्ति न हो, उसका विचार, उसका समर्थन न हो, तो आदमी अपने आप अभी यहाँ ठहर जाता है और सर्वव्यापी सत्ता से जुड़ जाता है। आज इतना है।